बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आए हैं, अपने थिएटर की, लोगों की, थिएटर कम्युनिटी की और स्टेज की दुनिया की। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं तकरीबन 30-35 साल से थिएटर का काम कर रहा हूँ और जितने सुपरस्टार हुए हैं पाकिस्तान में, थिएटर के जो सुपरस्टार हुए हैं वो पहले दिन से लेकर आज तक वो मेरे पास ही बुक रहे हैं और मेरे साथ ही उन्होंने काम किया है, जिसमें अमाउल्ला साहब हैं, बब्बू बराल साहब हैं, मस्ताना साहब हैं, सोहेल साहब हैं और जितने आज के जो सुपरस्टार हैं, नासिर चनोटी साहब हैं, आगा माजिद साहब हैं, साजन साहब हैं, या नसीम विकी साहब हैं, इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, कैसर पिया साहब हैं, जितने लोग हैं ये सारे मेरे पास बुक हैं। इसलिए कि मैं एक अच्छा काम करता हूं और जो एक ऐसा काम जिसको एक फैमिली भी देखती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 35 साल में मेरे थिएटर में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे मैं शर्मिंदा हूं, क्योंकि तमाम टीम जो है ना ये मेरे पास होती है, जिसमें जितने फीमेल सुपरस्टार हैं या मेल सुपरस्टार हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन भी मेरा थिएटर बंद नहीं हुआ। एक ऐसा क्रैकडाउन हुआ था थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा, जिसमें गवर्नर खालिद मकबूल साहब ने किया था, उसमें तमाम थिएटर बंद कर दिए थे, लेकिन मेरा थिएटर उन्होंने बंद नहीं किया था। ये एक ऑन रिकॉर्ड बात है। उन्होंने कहा था कि ये जो अरशद चौधरी प्रोड्यूसर है वो एक प्रोफेशनल प्रोड्यूसर है और हमारे पास उसकी रिपोर्ट है कि वो सही ड्रामा करता है, लगा उनका थिएटर आपने बंद नहीं करना। मेरा ड्रामा उस वक्त लगा हुआ था हाजिर जनाब और कुछ ना कहो क्राउन थिएटर में, तो मेरा थिएटर बंद नहीं हुआ था। ये मेरा एक रिकॉर्ड है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ताकि बातें जो ना वो रिकॉर्ड पर आ जाए, क्योंकि मेरा थिएटर आज तक किसी ने बंद नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जितने सुपरस्टार वो मेरे होते हैं। और बेसिकली थिएटर को पूरी दुनिया में, अगर चाहे हमारा साथ वाला कोई मुल्क है, कोई बाहर वाला मुल्क है, वो मेरे थिएटर की मेरी वीडियो बनी हुई वो कॉपी कर रहे हैं अपने तमाम शोबों में। और इंटरटेनमेंट में अल्लाह के हुक्म से मैं पाकिस्तान की ऐसी नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में हमने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। किसी जगह में हमने इंटरटेनमेंट थिएटर की दुनिया में हम पीछे नहीं हैं। तो ये एक बताने का मतलब ये था कि ताकि एक पता चले कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या काम है। दूसरी बात ये है कि मैंने ये अलफला थिएटर लिया 2003 में। 2003 से ऑन वर्ल्ड ये थिएटर, जब से ये थिएटर बना है, पहला ड्रामा इसमें मेरा एज ए प्रोड्यूसर था। पहला ड्रामा थिएटर का सैनमेज के बाद जब ये थिएटर कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद 2013 में ये गवर्नमेंट ने मेरे नाम पे कर दिया। रिलीज़ पहले किसी और के नाम पे थी, ये मेरे नाम पे होगी। 2013 से लेकर 2018 तक फिर मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ 5 साल का, फिर 5 साल का मेरे साथ 2023 तक मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एग्रीमेंट होता है, आप सब लोग समझते हैं। उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट रिफ्यूज़ल मेरे पास है। अगर इसकी ये ऑक्शन करेंगे और ऑक्शन में अगर कोई मेरा रेट कम होता है, कोई रेट ज़्यादा लगाता है, तो मैं उसको ये मुझे लेटर लिखेंगे कि जी आपकी बीडिंग जो है वो कम है और ये फलां आदमी की आपसे ज़्यादा है, आप इसको मैच करते हैं। अगर मैं उसको मैच करूँगा तो ये मुझे थिएटर देने के पाबंद है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं उसको मैच नहीं करता हूँ तो फिर ये मुझे लेटर लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे लिख के दिया हुआ है। मैंने इनको एक लेटर लिखा था कि मैंने कहा थी ये जो आपका थिएटर है ये बिल्कुल खंडर है, इसके ऊपर हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का काम है और हमने नुमाइंदगी पाकिस्तान की करनी है, तो हमें परमिशन दे। उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा कि आप इसके ऊपर जितने पैसे लगाएंगे, जो करेंगे, वो आपकी जो पेमेंट है वो आपकी सेव होगी और हम उसको, अगर आप नहीं लेंगे, आप उसको छोड़ेंगे, तो हम जिसको देंगे हम आपको पेमेंट उससे लेकर देंगे। ये मेरे पास लेटर है। ये एक एग्रीमेंट है मेरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, यानी जो सेक्रेटरी बिल्डिंग होता है, समझ लें वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही है। उन्होंने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया हुआ है। अब उसके बाद ये हुआ है कि ये 2023 में मेरा जो ना एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। मैंने इनको एक लेटर लिखा कि जी मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है, उससे पहले मैंने लिखा आप मेरे साथ नई इसका या आप ऑप्शन करें, या इसको अगर आप चाहते हैं तो आप जो गवर्नमेंट का रेट आप नया आया है, स्टेट बैंक ने रेट निकाला है या महकमा एक्साइज ने निकाला है, उसकी वजह से आप मुझे वो रेट बना के उसको इंक्रीज़ करके आप मुझे दे दें, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है तकरीबन इसमें 8 करोड़ रुपए की, जो मैंने इनको लिख के दिया हुआ है और इनकी रिसीविंग भी मेरे पास मौजूद है कि 8 करोड़ रुपया इस आदमी का लगा हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह अरशद साहब ने कहा है, ये वाकई एक नुकसान है मुल्क का और आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आपके तवासत से ये बात बाला काम तक जाए। थिएटर के हवाले से आज जो हुआ है मामला, इस हवाले से क्या है? नहीं, ये जो
मामला हुआ है ये हम अपने अल्लाह काम तक हमारे जो CM साहब हैं या हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारा चीफ जस्टिस साहब हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हमारा कारोबार बंद कर दिया है, हमारी 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और वो वहाँ से सामान चोरी कर रहे हैं और हमारी कोई दाद रसी नहीं हो रही, हमें कोई हमारी कोई बात सुन नहीं रहा। तो ये एक अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं जो हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हम पुरअमन शहरी हैं और मुल्क के शहरी हैं और हम हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत की काविश से बड़ा अमन आ रहा है। ये उस अमन को ये ख़राब कर रहे हैं लोग ताकि हम शोर डालें, मीडिया में बात जाए, क्योंकि हम इंटरनेशनल लोग हैं। हम जब बात करेंगे तो पूरी दुनिया में जाएगी, तो पूरी दुनिया में तो ये होगा यार वहाँ पे तो इन्वेस्टर जो है वो ख़राब हो जाएगा। असल में ये साजिश और है थिएटर को बंद करने की वजह से। क्या ये आपको एहतजाज पे मजबूर कर रहे हैं? नहीं, ये हमें इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये शोर डालें और इंटरनेशनल सतह पर पूरे मुल्क में ये हो कि वहाँ पे तो बड़ी अफरा तफरी है, लेकिन हम तो पुरअमन शहरी हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हमारी दाद रस्सी की जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से हुई थी कि अल्फा थिएटर को ज़बरदस्ती खाली करवा दिया गया, सील कर दिया गया और उसका जितना सामान था वो सारा चोरी कर लिया गया। और हमारी जो एप्लीकेशन है अल्फा थिएटर के मैनेजर की और अल्फा थिएटर की टीम की जो एप्लीकेशन थी, दरख्वास्त थी कि हमारा सामान चोरी हो रहा है, वो भी एक्सेप्ट नहीं की। तो ये बिल्कुल लॉ एंड आर्डर वाला सिलसिला शुरू कर दिया कि बड़े आदमी की जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साहब है। इन्हें फ़नकारों का हक़ नहीं मारना चाहिए, फ़नकारों के साथ खड़ा होना चाहिए और जो राइट में है उसको दुरुस्त फैसला करना चाहिए, गलत फैसला नहीं होना चाहिए, बदमाशी नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.